वेलकम स्टूडेंट्स। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश रीडर का, वो है डी नाइन काइंडनेस हैज इट्स ओन रिवार्ड। काइंडनेस मीन्स क्या होता है? काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंडनेस मतलब होता है जो दयालुपन होता है, इंसान के अंदर जो गुण होता है दया का भाव, उसका खुद का इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है। जब आप किसी को दया दिखाते हैं ना किसी के ऊपर, तो आपको अपने आप ही इनाम मिल जाता है। तो ये पोयम चैप्टर लंबा है, तो इससे रिलेटेड हम स्टोरी आपको बता देते हैं। 3 भाई रहते हैं, वो दोनों तीनों बहुत गरीब रहते हैं। उनके पास क्या रहता है? केवल एक आम का पेड़ रहता है। वो तीनों उसकी देखभाल करते हैं, और जो इसमें आम जब निकलता है तो तीनों आम को क्या करते हैं? इक्वली बांट लेते हैं। देखिए तीनों भाई हैं। एक दिन एक साधु आता है, ओल्ड हेरमिट आता है उनके गांव में। वो पहले भाई के पास जाता है और उससे हेल्प के लिए मदद मांगता है, सहायता करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो पहला भाई क्या बोलता है कि मैं आपको ये आम दे देता जरूर से, लेकिन ये आम पे मेरा अधिकार नहीं है, इस पे बाकी मेरे 2 भाइयों का और है, तो मैं उनसे पूछे बिना ये आम नहीं दे सकता। साधु कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। वो दूसरे भाई के पास जाता है, दूसरा भाई भी यही जवाब देता है। तीसरे के पास जाता है, तीसरा भी यही जवाब देता है। साधु बहुत खुश होता है कि तीनों भाई लालच में काम नहीं करते। वो तीनों क्या करते हैं? इक्वली एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो साधु खुश होकर फिर पहले के पास जाता है। पहले के पास बोलता है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो पहला बोलता है मुझे एक जानवरों का झुंड दे दीजिए, ठीक है, मुझे एक जानवरों का झुंड दे दीजिए, मैं उनका पालन पोषण करूंगा। तो वो उसे जानवरों का झुंड दे देता है। और पहला भाई क्या करता है? जानवरों को चराता है, गाय भैंसों को, और उनसे पाए हुए दूध से अपना भरण पोषण करता है और उससे व्यापार करता है। दूसरे भाई के पास जाते हैं तो दूसरे भाई क्या कहते हैं? मुझे एक फील्ड चाहिए, खेत चाहिए, जिसमें मैं अनाज कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दे दिया और उसे एक फील्ड में, खेत में ले गए। दूसरा भाई देखता है तो बहुत खुश होता है। तीसरे भाई के पास गए तो तीसरा भाई क्या कहता है? मुझे एक सुंदर सी अच्छी गुणवान स्त्री दे दीजिए, जिससे मैं अपनी पत्नी बना सकता हूँ, वाइफ बना सकता हूँ। तो वो तीसरे भाई का जो डिमांड रहता है उससे सोचे वो काफी हैरानी में पड़ जाते हैं। तो वो बहुत दिन बाद दूर दूर तक गांव में कई जगह घूमते हैं। उन्हें आखिरकार एक औरत मिलती है जिसे वो सारी बात बताते हैं। औरत क्या होती है? तैयार हो जाती है उनकी बात मानने के लिए। तो वो औरत को लेकर तीसरे भाई के पास आते हैं। तीनों सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ सालों बाद साधु बूढ़ा हो जाता है और उसे याद आती है कि मैं जो तीनों भाइयों को इनाम दिया हूँ, देखता हूँ कि अब वो तीनों उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, और मेरे एहसानमंद है, मुझे भूल गए हैं या याद किए हैं। तो उसी तरह पहले भाई के पास जाते हैं। पहला भाई बूढ़े हो गए रहते तो कोई नहीं पहचानता नहीं है, तो पहले भाई के पास जाते हैं। तो पहले भाई से बोलते हैं कि मुझे कुछ दूध दे दो, मैं भूखा हूँ। तो पहला भाई क्या जवाब देता है कि अगर मैं आपको सारा दूध दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार और व्यापार को कैसे चलाऊंगा। वो इतना कहता है तो साधु को क्रोध आता है, और वो याद दिलाते हैं कि वही साधु है जिन्होंने उसे जानवर दान में दिए थे। वो एक छड़ी निकालते हैं और छड़ी से सारे जानवरों को गायब कर देते हैं। दूसरे भाई के पास जाता है। दूसरे भाई को उन्होंने खेत दिया रहता है, तो उससे वो अनाज का डिमांड करते हैं, मुझे कुछ अनाज दे दो, भूख लगी हुई है। तो दूसरा भाई क्या कहता है? मैं किसी अरे गहरे हर भिखारी को अनाज देता रहूंगा तो अपना भरण पोषण, अपना व्यापार कैसे करूंगा। तो वो गुस्से में आ जाते हैं और क्या करते हैं? गुस्सा होकर निकल जाते हैं और जादू से सारे जो वो दिए रहते हैं वो सब वापस ले लेते हैं। तीसरे भाई के पास जाते हैं तो तीसरा भाई की स्थिति अच्छी नहीं रहती, वो गरीब रहता है। वो जाते हैं तो वो उनका आदर सत्कार करता है और जो अपने भोजन रहता है उसमें से उनको हिस्सा देता है। तो तीसरे भाई से वो खुश हुए रहते हैं कि इसे मैंने अच्छा चीज दिया हुआ है। तो तीसरे भाई के पास जब वो जाते, तीसरे भाई के पास कहते हैं मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ। वो उसे क्या करते हैं? वो उसे कहते हैं कि वहाँ पास में दूर पे एक पहाड़ी तुम्हें दिख रही हो, पहाड़ी के उस पार जाना, एक पेड़ के पास क्या होगा? बॉक्स में कुछ रखा होगा। तीसरा भाई जब जाता है तो देखता है बॉक्स में सोने से भरे हुए सिक्के रहते हैं, गहने रहते हैं। वो पाके काफी खुश हुआ रहता है। फिर जब साधु के पास जाता है तो साधु से सारी चीजें बताते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे दया दिखाया है, तुमने मेरा एहसान माना है, तो मैं तुम्हारे लिए इनाम दिया हूँ। तो वही वो तीसरा भाई सोचता है कि काइंडनेस का अपना रिवार्ड होता है। जो अगर हम दया दिखाते हैं तो उससे भगवान कहीं न कहीं तरीके से हमें उसका इनाम दे देते हैं, दया दिखाने का। तो इसीलिए कहते हैं हम सभी को दया दिखाना बहुत जरूरी है। ये इंसान का गुण होता है। जीवों पे दया करो, मनुष्यों पे दया करो, ये हमारा गुण होना चाहिए। तो ये आप लोग की स्टोरी थी। स्टोरी देखिए 3 पेज में, काफी लंबा है, लेकिन मैंने आपको ये स्टोरी बता दिया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, आप लोग को बताइएगा जरूर।